तो वीडियो जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर गाइस जो लक्की पापा ने मंदिर बनाया है ना, वो ये वाला मंदिर है। ये देखिए पीछे उसकी टीन टीन वगैरह कुछ लगाया नहीं है। और लक्की पापा बोल रहे लगाना चाह रहे थे, लेकिन है ना वो नहीं लगाया क्योंकि वो टुकड़ा है ना कम पड़ रहा था। तो लक्की पापा बोले कि इसके पीछे ना कुछ भी आप जैसे कि तस्वीर वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हो। तो लक्की पापा मेरे से बोल रहे थे, मैंने कहा ठीक है वो लगा लेंगे जब। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे ठाकुर जी का अब मंदिर कितना बड़ा हो गया है। और इसके बाद हम मैं रूम के अंदर आ गई थी, और यहाँ पर गाइस जितने भी कपड़े, ये बिस्किट सुरभि ने मंगाया था। तो देखिए किस तरह से बच्चों ने इतना फैला देते हैं, पढ़ते हैं इस रूम में, ऊधम मचाते हैं, और फिर सारा सामान ऐसे ही। फिर जो भी कपड़े बाथरूम में मैं धुल के सुबह डाल जाती हूँ ना, वो सारे कपड़े ना फिर मैंने यहाँ डाले थे। और कुछ कपड़े जो घर से लेकर आई थी ना, जो हल्के हल्के थे, मतलब सूख गए थे लेकिन उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर था, तो फिर वो मैंने डाल दिए थे। और इस तरह से गाइस मैं बताऊं कि जाकर है ना जो कपड़े मैं डाल के आती हूँ ना मतलब बाथरूम में मेरे, तो वो सारे निचोड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये होता है मैं डालने को बाहर भी धूप में डाल ही आती हूँ, लेकिन फिर मेरे को भगने की पड़ती है। और फिर क्या होता है कि मम्मी को फिर उठाने पड़ते हैं, तय बनाने पड़ते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं भैया मेरे को परेशान नहीं करना मम्मी को। तो मैं मम्मी से बोल देती हूँ, मम्मी बोलती हैं मुझसे तू डाल जाया कर, मैं उठा लिया करूँगी। मैंने कहा नहीं रहने दो मम्मी। तो मैं आके कर लेती हूँ। और अब मिल रहे हैं आपसे, मॉर्निंग में मिल रहे हैं। और यहाँ पर लव के पापा और लव, ये दोनों है ना, यानी कि कल का है ये है वेडनेसडे का। तो वेडनेसडे की मॉर्निंग है। यहाँ पर ये देखिए मम्मी उधर झाड़ू लगा रही हैं, और यहाँ पे ये इस साइड की तो लपके पापा ने लगा दी थी, उस साइड की मम्मी लगा रही हैं। और यहाँ पे इधर का झाड़ू पोछा सारा सब कुछ हो चुका है। तो लपके पापा पता है क्या बना, शू रैक बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये बर्तन वगैरह जो धुल के ना सारे में रख देती हूँ, तो वो जितना भी पानी होता है ना वो सब निकल जाता है। ये झाड़ू पोछा ये देखिए सारा सब कुछ हो गया। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ बस अब है ना। और आज वेडनेसडे गाइस, और मैं बताऊँ कि आज चौदस भी है और मावस भी मान रहे हैं, लेकिन आज चौदस ही माना जा रहा है, यानी कि कल वेडनेसडे का वीडियो है। यहाँ पर आज मैंने सोचा कि चलो चूल्हे की को मतलब चूल्हे पर खाना बनाते हैं, यानी कि आज सबसे पहले ठाकुर जी का भोग बनाएंगे। मम्मी तो मेरे से बोल रही थी कि मैं बना दूंगी, कोई मतलब खा कुछ भी बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं मम्मी मैं तो पहली बार बना रही हूँ, तो मैं ठाकुर जी का भोग बनाऊंगी, जिसमें ना कुछ भी बना लो, खीर बना लो, हलवा बना लो। तो मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी। यहाँ पर ये मंदिर है ना, इधर साइड में टांगना है ना, पार्लर में टांगूंगी। यहाँ पे आलू वगैरह ये सब रखे हुए थे, तो वही। तो यहाँ पे नहा तो ली थी मैं, और इधर है ना पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी थी मेरी। तो सूजी है ना भुनी हुई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो हलवा ही बना ले रहे हैं, क्योंकि है ना फिर मेरे को 1 बजे तक घर जाना होता है। तो यहाँ पे बस है ना घी डाल दिया था, और इधर है ना बस कढ़ाई में ना सूजी को हल्का सा ही थोड़ी लाइट सी थी ना वो, तो मैंने कहा थोड़ा सा और भून दूंगी तो ठीक हो जाएगा। बस यहाँ पे घी गर्म हो गया था। और चूल्हा गाइस मैं बताऊँ कि इतना बढ़िया तरीके से मतलब जला था, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने ना कल चूल्हे पे खाना बनाया ना, तो मैंने फर्स्ट टाइम है ना मतलब अकेले बनाया था खाना। मैंने चूल्हे पे खाना बनाया, जैसे कि मेरी मम्मी बनाती थी मायके में, तो उनको मैं सारा सामान दे दी, छत पे था हमारे, तो सारा सामान दे के आती थी उनको। तो मम्मी बनाती थी, ऐसे रोटियां मम्मी बनाती थी। और यहाँ पर मैं जब मैं शादी होकर आई ना, तो मेरी ननद थी बड़ी वाली, वो बनाती थी, तो मैं बेलती जाती थी, वो सेकती जाती थी। तो इस तरह से रोटी है ना मतलब बनाते थे। लेकिन मैंने अकेले कभी नहीं बनाया, तो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। तो यहाँ पे मैंने देखा चलो मैं बनाती हूँ। लेकिन मुझे ये तो था कि अगर मैं बनाऊँगी ना तो मैं बना लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई भी काम हम करते हैं तो एक बार दो बार ख़राब होगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। क्योंकि चूल्हा तो देखिए सभी के घरों में है ना, पुराने सभी के घरों में चलते हैं, आजकल ये सी चीज़ें नहीं हो रही हैं। लेकिन है ना जिनके यहाँ आज भी लोग जगह है, तो वो लोग तो अपना आज भी चूल्हे पे खाना बनाते हैं, और टेस्टी भी लगता है। यहाँ पर शक्कर वगैरह घी वगैरह सब ऐड कर दूंगी। वो बहुत जल्दबाजी बन रहा है गाइस, काफ़ी तेज मतलब आँच है ना, आँच ही बोला जाएगा, तो वो काफ़ी तेज़ जल रही थी, मैं आपको बता दूँ। फिर मैंने इसमें से लकड़ी थोड़ी निकाल दी थी। मैंने कहा लाली, सुरभि से बोला, मैंने कहा ये सब निकल जाएंगे, क्योंकि ना लोहे की कढ़ाई में ही बनाया था मैंने। लबके बाबा बोले कि तू खाना है ना लोहे की कढ़ाई में ही बनाया कर। मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पर सूजी का हलवा बना लूँगी। और ये देखिए पत्ता गिर गया था ऊपर पेड़ के। मम्मी तभी मुझसे कह रही थी, मम्मी यहाँ से मैं हटा के दूसरी जगह बना लूँ। मैंने कहा नहीं मम्मी ठीक है,
क्योंकि पेड़ के नीचे है ना, तो एक तो गर्मियों में भी ठीक रहेगा। और यहाँ पर बस इस तरह से। और आज गाइस बताऊँ, सूजी का हलवा बनाया, फिर मैंने ठाकुर जी के लिए पूड़ियाँ बनाई, देसी घी में ही बनाया था। उसके बाद है ना, अब बच्चों ने ना, मम्मी बोली कि तो बच्चों के लिए पराठे सेक दे, तो फिर पराठे सिकवाए थे। और लब के पापा, मम्मी बोली मैं खाऊंगी नहीं पूड़ी पराठे, मैं तो रोटियां खाऊंगी, तो मैंने मम्मी के लिए बेलन वाली रोटी बनाई, क्योंकि मम्मी है ना, हाथ वाली रोटी होती ना, वो नहीं खाती। और लब के पापा बोले कि मैं हाथ वाली रोटी खाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो आज मैंने कि सबकी पसंद से बनाया जाता है। चलिए, तो गाइज मैं बताऊं कि मैंने मम्मी की पसंद से बेलन वाली गाइस यहाँ पर जो है ना, क्या कहते हैं, इधर सूजी का हलवा तो बन गया। अब मैं बनाऊंगा पूड़ी। तो मैं अपने हैंड वॉश करके आता हूँ। ओके। यहाँ पर ये देखिए, ये हमने पूड़ियों के लिए नहीं लगाया, हमने मतलब थोड़ा सा भगवान का भोग बनाएंगे, बाकी हमने जो मेरे प्रभु जी, फूली फूली पूड़ी बन जाना, फूली फूली जाओ मेरे ठाकुर जी महाराज, फूली फूली पूड़ी बनवा दीजिए हमारी। सुरभि बेल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर फूली फूली पूड़ी नहीं बनेगी तो इसमें मेरे बेलने की गलती नहीं है, इसमें आटे की गलती है। नहीं नहीं, मैं बेल दूंगी, तू बना जल्दी। मैं तो अच्छी बेल रहा हूँ, पता नहीं फूली से मेरी क्या गलती है। गाइस कितनी सुंदर पूड़ी बना रहा हूँ और मम्मा को ही बेकार लग रही है। गाइस तो आप ये 7 है और उसमें 1 है, ये 3, 11 पूड़ी हो गई। 8 11 पूड़ी बना दे, अभी और बना दे, 15 बना दे। 15 क्यों? अरे तो 11 के क्या है, सब दो पूड़ी का भोग तो लेंगे। ठीक है भैया, उसको आगे कर दो लकड़ी को। हाँ वो मैं कर दूंगी, वो जल जाएगा ना। तो गाइस मैंने 15 की 15 पूरी मैंने सेक दी हैं। गाइस 11 पूड़ी बना दी हमने, ये देखिए। अब तो 15 कह रही थी अभी। हाँ तो वो 15 क्या ज़्यादा ही बना सकते हैं, पर अभी 11 पूड़ी का तो भोग लगेगा ना। सही बात है। और यहाँ पर शक्कर और ऐड कर देंगे ठाकुर जी महाराज जी, और यहाँ पे घी भी और ऐड कर देंगे, क्योंकि उन्हीं की मर्जी है, उन्हीं की देन है। वहाँ पे वो जल जाएगा, घी जल जाएगा, वो निकाल देना, वो लगता ना उसमें पूरी। अभी पहले भोग तो लगा लें दे। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने चूल्हे पे खाना बनाया, लब के पापा इतने खुश हो रहे थे, मम्मी इतनी खुश हो रही थी। और जब मम्मी ने खाना खाया था, जबकि बता रही मम्मी ने मेरे जाने के बाद खाया था, मैंने भी नहीं, यहाँ पे ना खाना बना लिया था, खाया नहीं था। यहाँ पे मैं सारे भगवान जियों के नाम ले लूँगी, और अपने देवी देवता हैं, अपने जो पितृ होते हैं, उन सब के नाम से मैं मतलब मैंने भोग लगा के चूल्हे में चढ़ा दिया था। और ठाकुर जी के लिए भी भोग है ना, मतलब पहुंचा दिया मंदिर में, रखवा मतलब मैं लगा के आ चुकी हूँ। मतलब ठाकुर जी के लिए मैं लगा के, फिर मैंने सारा मतलब सब कुछ है ना चूल्हे में, मतलब ऐसे अग्नि देवता पे चढ़ाया जाता है ना, तो वो मैंने चढ़ा। हम लोग पहली बार नहीं, बहुत मतलब पहले हमने बहुत पहले खा चुके हैं, क्योंकि हमारी बड़ी बुआ थी, वो सेकती थी। उसके बाद उनके बाद से आज हम लोग पहली बार चूल्हे का कुछ खाएंगे, इस वाले चूल्हे। मतलब उसके बाद से कितने साल हो गए यहाँ पे? बहुत साल हो गए। आलू के पराठों की स्टफिंग यहाँ रखी है, और इस पर भी आलू के पराठे से बेल रही है, और पराठे ये बन रहे हैं, देख सकते हो। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि इधर है ना, भूख तो बन गया था, फिर बच्चे बोले कि नहीं, आलू के पराठों में प्याज माँ ऐड करो, हमें प्याज वाला खाएंगे। तो मम्मी बोली ला मैं काट देती हूँ फटाफट से, फिर मम्मी ने प्याज काटी थी, तो बच्चों को पराठे खिलाए थे। और बच्चे तो गाइज आपको पता ही है, फिर वो मस्त हो गए थे, माँ एकदम। तो इसी भी खा रही है, मैं भी खाता हूँ थोड़ा सा। गाइस फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, वैसे हमने फर्स्ट टाइम तो मतलब अपने यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं चूल्हे पे। ये देखिए गाइस, गरम आलू के पराठे एकदम देसी घी वाले। यहाँ पे सूजी का हलवा है, सब्जी मम्मी ने बना दी उधर। और गाइस बताऊँ कि इधर है ना, उधर मम्मी ने सब्जी बना दी थी, आलू मतलब पतले आलू की सब्जी बना दी थी, झोल बना दिए थे, ये समझो। तो इधर है ना गाइज, मेरा इतना मन हो रहा था, मैंने कहा चूल्हे पे खाना बन रहा था ना, और अभी तो नहीं है, जब मैं पानी वाली रोटी बना रही थी ना, यहाँ पे लब के पापा बैठे हुए हैं, यहाँ पे लब के पापा,
तो इतनी मतलब पानी वाली हाथ की रोटी इतनी बढ़िया आ रही थी सिक सिक के कि मेरा खुद का मन होने लगा कि मैं भी खाना खाऊं। लेकिन है ना, मैं खाना इसलिए नहीं खा सकती थी क्योंकि अभी मम्मी ने नहीं खाया था, मम्मी अभी नहाने गई थी। और दूसरी बात कि मेरे को है ना लब के पापा बोले कि तू अब खाना पैक कर ले, तुझे है ना घर घर चल में मतलब घर जाना है। 1 बज चुका था और वो शोर मचाने लगे हुए थे यहाँ पे। इससे पहले वो शोर मचा चुके थे। उसके बाद है ना फिर मतलब मैंने कहा पहले खाना खा लो शांति से, क्योंकि हमारे घर में गाइस मैं बताऊँ कि लब के पापा को जब है ना जल्दी होती है ना तो फिर उनको है ना लगता है कि बस चलो, मतलब डेयरी पे जाने का टाइम हो गया था और मेरा पार्लर पे जाने का टाइम हो गया था। तो मेरा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन लब के पापा को तो समय से पहुंचना है। इस वजह से ही हमने 1 बजे का टाइम रखा, क्योंकि लब के पापा को डेयरी पे पहुंचना है 1 बजे। तो बस लब के यहाँ पर है ना ये लो कोई रोटी गाइस दे सकते हैं। चुपड़ू रोटी, चुपड़ू मेरा छोटा ज्यादा देख सकते गाइस, ये रही एक चुपड़ी रोटी। भाई साहब देख लो, मेरे चूल्हे की रोटी का मुकाबला नहीं है, खा नहीं पा रहे, उतनी रोटी बन जा रही है। वो तो गैस में यही रेस लगती थी, गैस पे भी यही रेस लगती थी। नहीं वो है, लेकिन अब जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अनाड़ी है, उसके हिसाब से बना रही हूँ। मैं तो अनाड़ी हूँ ना चूल्हे पे रोटी बनाने के मामले में, लेकिन मैं किसी को भूखा नहीं रख सकती, जो मैं पहले भी कह सकती थी। चूल्हे पे तो रोटी में यहाँ पर गाइज मैं घर आ गई थी और मैं अपना खाना पैक करके ले आई थी। और फिर घर आते ही है ना, मैंने ना खाना नहीं खाया था, फिर मैंने आते ही है ना झाड़ू लगाई पूरे घर में। फिर मैंने ठाकुर जी को नहलाया और तभी लाइट चली गई गाइज। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा देखिए मैं ठाकुर जी को नहलाने को गई, लाइट चली गई। लेकिन मैंने कहा चली जाने दो, मैं तो ठाकुर जी को नहलाऊंगी, क्योंकि आज 14 भी थी। तो मैंने कहा मेरे को ठाकुर जी को, और ठाकुर जी की मर्जी होती है गाइज मैं बताऊँ कि, और उनकी मर्जी नहीं होती कि मैं पूजा पाठ घर की ना करूँ, मतलब ना नहलाऊँ उन्हें, तो वो नहीं निल पाते। मैं क्योंकि मेरे साथ 2 दिन ऐसा हुआ है गाइस, क्योंकि जिस टाइम मैं ठाकुर जी को नहलाने को हुई उसी टाइम मेरे कस्टमर आ गए, फिर मेरे को टाइम नहीं मिला। तो फिर इस तरह से ठाकुर जी को फिर धूप बत्ती लगा देती हूँ तो फिर रह जाते हैं। लेकिन हाँ, शाम की तो दिया बत्ती ज़रूर करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पराठा, एक हाथ वाली रोटी और एक पूड़ी, तो मैंने हाथ वाली रोटी हटा दी थी क्योंकि तीनों हो रही थी ना, तो फिर मैंने दिखाने के लिए रखी है। लेकिन ना फिर मैंने एक पराठा और पूड़ी खाई थी, बाद में फिर एक हाथ की रोटी भी खाई थी। लेकिन रोटी 2:30 बज रहे हैं गाइस, मैं आपको बताऊं 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। खाना खाती हूँ मैं गाइस। वैसे मैं ना सच बात बताऊं गाइस, लेट हो गए थे, मेरे को आना था, लब के बाद मेरे को छोड़ के आना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि है ना मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने कहा मैं ऑटो से चली जाऊंगी। लब के बाद बोले कि ऑटो से जाएगी फिर पैदल चलना पड़ेगा तेरे को छोड़, और उनका टाइम हो गया था, 1:30 बज गया था उनको। तो गाइस आप भी खा लीजिए, मैं आपको खिलाती हूँ, चूर खिलाऊँ, पूड़ी खिलाऊँ, भोग खिलाऊँ मैं आपको। तो चलिए मैं आपको मीठे से भोग लगाती हूँ, हलवा खिलाती हूँ मैं आपको। ये फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था चूल्हे पे, ये आपके लिए। अब मैं खाऊंगी, गौ माता को यहाँ भी मैं 2 पूड़ियाँ दे आई और वहाँ पे दे दी। मैं खाती हूँ गाइस। आज मुझे को है ना चूल्हा स्टार्ट किया था ना मम्मी ने, जो मम्मी ने, तो फिर मेरे को भोग बनाना था। मम्मी तो कह रही थी कि नहीं ला मैं बना दूँ, मैं कर दूँ। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं चूल्हा स्टार्ट तब करूँगी जब ठाकुर जी का भोग बनाऊँगी, उससे पहले नहीं करूँगी। और आज है ना बहुत अच्छी तरह से गाइस पराठा आलू का, रोटी बेलन वाली, हाथ वाली रोटी पानी की बनाते हैं, पूड़ियाँ, हलवा सब परफेक्ट बना ठाकुर जी की कृपा से। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था, मतलब चूल्हे पे मैंने अकेले, बिना किसी हेल्प के। ऐसे तो मम्मी बनाती थी ना, तो मम्मी की सारा सामान देते थे मम्मी को, और यहाँ पे मेरी ननद बनाती थी तो उनको, उनके साथ में बैठती थी। लेकिन ऐसे अकेले मैंने पहली बार बनाया, अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई गाइस। भूख लग रही थी बहुत तेज। मैंने 1 गिलास दूध लिया कॉफ़ी डाल के, हल्की सी डाली मैंने, वो इसलिए गाइस कि जब काम आपकी मेहनत ज़्यादा हो ना, तो आपको अपना ध्यान स्वयं रखना है, आपसे कोई कहने नहीं आएगा, इसलिए अपना ध्यान तो स्वयं रखना है। मैं खाती हूँ गाइस। और अब आपसे मिल रहे हैं शाम के टाइम में, लगभग 7 या 8 बजे का टाइम होगा। यहाँ पर गाइस मैं बताऊँ कि
केक बना रहे हैं, चॉकलेट केक, जो कि आटे वाला बनाया जा रहा है, जो कि कल की वीडियो में शेयर करूँगी। और अब व्लॉग का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे गाइज इतना बढ़िया बना था ये केक, चॉकलेट केक, जो कि है ना अपने घर में सारे सामान से गुड़ ऐड किया था, जो मैं दिखा रही हूँ। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।